खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मोदी ने पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त दे दी है। ये कहना है भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का, जिसके बाद तमाम तर सूरत हाल वाज़ेह हो चुकी है। पाकिस्तानी कौम को तैयार रहना होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी अस्करी क़यादत से राब्ते शुरू कर दिए हैं और मुमकिना तौर पर हाई अलर्ट जारी करने के खदशात भी मंजराम पर आ रहे हैं। क्या पाक भारत जंग के इम्कानात कवी हो चुके हैं? इसी हवाले से आज हम आपको तफसील फ्राहम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब चाइना ने भी भारत को बाज रखने के लिए लद्दाख में जंगी हेलीकॉप्टर्स उतार दिए हैं, जो कि गलवान वादी समेत भारत के इलाकों में हंगामी गश्त कर रहे हैं। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल जिस अंदाज में तब्दील हो रही है, उसका क्या असर होगा, ये जानने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, पिछले चंद माह से भारत के सरहदी तनाज़ात बढ़ते ही जा रहे हैं। चीन, नेपाल और पाकिस्तान उन तीनों ममालिक के साथ मोदी शरपसंद हुकूमत झड़प ले चुकी है। तहम चीन की सरहद पर इन दिनों भारत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती मालूम हो रही हैं। वादी गुलवान और इससे मुत्तसिल मुतनाज़े इलाका जात पर चीन की चढ़ाई ने मोदी और उसकी बहादुर सेना को हवास बाख्ता कर रखा है। चाइना पहले ही भारत को धमकी दे चुका है कि वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक मशरकी लद्दाख में चीनी फौज ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इर्द गिर्द अपने इलाकों में हेलीकॉप्टर्स की सरगर्मियों में इजाफा कर दिया है। माहिरीन का अंदाजा है कि हेलीकॉप्टर्स की तेज नकलो हरकत की वजह LOC के साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात चीनी फौजियों को इमदाद फ्राहम करना हो सकती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब तैनात चीनी हेलीकॉप्टरों के बेड़े में MI-17 और मीडियम लिफ्ट दोनों तरह के चॉपर हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जो भरपूर जंगी सलाहियतों के हामिल हेलीकॉप्टर कहलाए जाते हैं। एक खबर यह भी है कि जिस मुतनाज़े इलाके में भारत सड़क तामीर करना चाह रहा है, वहां भी चीनी हेलीकॉप्टर घुस गए और इलाके की सूरत हाल को मॉनिटर करने के बाद वापस जंगी दिफाई बेड़े पर उतर आए, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में चीन मजीद पेशकदमी करेगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत और चीन की सर जंग के हवाले से भारतीय सीनियर सियासतदानों ने भी आवाजें उठाना शुरू कर दी हैं। गुज़श्ता रोज कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने तंज़िया ट्वीट करते हुए कहा कि दुनिया भर को भारत और चीनी सरहद की कशीदगी का इल्म है। मोदी के झूठ अब जल्द बेनकाब हो जाते हैं। दरअसल भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक डिजिटल अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि भारत की दिफाई पॉलिसी की अब आलमी सतह पर तारीफ हो रही है और हर कोई उसे तस्लीम कर रहा है। पूरी दुनिया ये मानती है कि अमेरिका और इसराइल के बाद अगर कोई मुल्क है जो अपनी सरहदों का दिफा करने की अहलियत रखता है, तो वो भारत है। इसी के रद्द-ए-अमल के तौर पर राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान को टैग करते हुए ट्वीट किया कि सरहद पर जो हकीकी सूरत हाल है, उससे हर कोई वाकिफ है। उन्होंने मिर्जा गालिब के एक शेर को मौजूदा हालात से जोड़ते हुए मोदी सरकार, पूरी भारतीय कौम और दुनिया भर को आईना दिखाया कि सबको मालूम है सरहद की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। इस ट्वीट ने भारत के संजीदा हलकों में तशवीश की लहर दौड़ा दी है और खौफ के साए भारत में महसूस किए जा रहे हैं। यही नहीं, चंद रोज कबल ही राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके कहा था कि भारत और चीन के दरमियान जारी सरहदी कशीदगी की हकीकत जानने के लिए तमाम मुहिब्बे वतन शहरियों को साबिक लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग का मजमून जरूर पढ़ना चाहिए। हकीकत यह है कि जनरल पनाग ने हाल ही में एक मजमून शाया किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि चीन इस वक्त मजबूत पोजीशन में है और मुज़ाकरात के दौरान नाकाबिले कबूल शराइत मनवाने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ भारत कमजोर पोजीशन में है और ज्यादा से ज्यादा इस बात पर जोर देगा कि 1 अप्रैल 2020 की सूरत हाल को बहाल किया जाए। नरेंद्र मोदी हुकूमत और भारतीय फौज मुज़ाकरात में नाकाम होती दिखाई दे रही है। मोदी सरकार की जानिब से कोई लाहे अमल अभी तक तैयार नहीं किया गया, जो कि इंतहाई हैरान कुन अमर है। यहाँ तक कि मोदी हुकूमत ने भारतीय इलाकों पर चीनी कब्जे के बारे में तरदीदी मौक़िफ़ अपना लिया है। नाज़रीन गिरामी, अगर हालात व वाक़यात का बगौर मुशाहिदा किया जाए तो ये मालूम होता है कि भारत चारों जानिब से मुश्किलात में घिर चुका है और मोदी सरकार सरहदी तनाज़ात को हल करने की बजाय मजीद हवा देने की कोशिश कर रही है, जिसकी उम्दा मिसाल भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान है, जिसमें उन्होंने दुनिया को आगाह किया कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त दे दी है। गुज़श्ता रोज अमित शाह ने अपने बयान में कहा कि सरहदों पर होने वाली किसी किस्म की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि इसका जवाब दिया जाएगा। दुनिया को समझना चाहिए कि भारत की सरहद बच्चों का खेल नहीं, यहाँ पर छेड़छाड़ की सजा दी जाएगी
और इसका जवाब फिजाई हमले की सूरत में दिया जाएगा। दुनिया में इसराइल और अमेरिका दो मुल्क हैं जो अपने जवानों के खून का बदला लेते हैं। मोदी ने भारत को भी इसी लिस्ट में शामिल कर दिया है। अमित शाह ने बड़क मारते हुए पाकिस्तान की जानिब इशारा किया और कहा कि भारत की सरहदों की खिलाफ वर्जी हुई है और हमारे जवानों के सर कलम किए गए हैं, जिसका मोदी ने भरपूर जवाब दिया और दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके सजा दी। और अब तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की इजाजत दे दी है। भारतीय वज़ीर दाखिला के इस बयान को आलमी मीडिया समेत सोशल प्लेटफॉर्म्स पर खूब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और भारत को उसकी औकात याद दिलाने के लिए माजी के वाकयात का हवाला भी दिया जा रहा है, जिसके बाद नई दिल्ली में बैठी भारतीय हुकूमत को सांप सूंघ है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, पाकिस्तान भी ऑफिशियली तौर पर इस बयान की मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने खबरदार किया है कि भारत फरवरी में पाकिस्तान की जानिब से दिए गए जवाब को याद रखे, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने तमाम फोर्सेस को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने गुज़श्ता रोज भारत को मुखातिब करके कहा कि 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने अपने अज़्म और सलाहियत का भरपूर मुजाहरा किया था और अब की बार की जाने वाली किसी भी गलती का जवाब 2 गुना ताकत से दिया जाएगा। लिहाजा भारत फैसला कर ले कि उसे क्या करना है। पाकिस्तान से उलझने की सूरत में उसका नामो निशान मिट जाएगा और मोदी को सख्त पछताना पड़ेगा। भारतीय वज़ीर दाखिला के हालिया बयान पर पाकिस्तान के मारूफ सहाफियों ने भी हकीकी सूरत हाल से आगाही देना शुरू कर दी है। मारूफ सहाफी और सीनियर तज्जिया निगार मुबश्शिर लुकमान ने भारत की तरफ से पाकिस्तान को फिजाई हमले की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मोदी याद रख, अगर तूने ये गलती की तो फिर तेरा वास्ता उस कौम से होगा जो दुश्मन के मुकाबले में मुत्तहिद होकर लड़ती है और वो सबक सिखाती है जो सदियों याद रहता है। पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर से देखने की कभी जसारत ना करना, वरना ये कौम तेरा बहुत बुरा हशर करेगी। अगर तूने ऐसी कोई गलती की तो याद रख कि तेरे निकम्मे फौजियों का जो हशर होगा वो जमाना याद रखेगा, चुन चुन कर मारेंगे। इसी तरह के मिले जुले बयानात कई और सहाफियों की जानिब से भी देखने को मिले, जबकि पाकिस्तानी कौम भी सोशल मीडिया के थ्रू भारत की शरपसंद हुकूमत और फौज को बाज रहने की हिदायत दे रही है। इलावा अजीम, पाकिस्तानी हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में कत्ल किए जाने वाले 9 कश्मीरी नौजवानों के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारतीय काबिज फौज ने शूपियां में मुहासरे और सर्च के नाम पर जाली ऑपरेशन करके 9 कश्मीरियों को कत्ल किया। भारतीय फौज ने कई घरों को तबाह कर दिया। मुजाहरे करने वाले औरतों, बच्चों और जवानों पर पैलेट गनों और आंसू गैस का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। बच्चे, खवातीन और नौजवान भारतीय रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि दुनिया कातिल वबाई मर्ज से लड़ रही है, जबकि भारत कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत के मजालिम हद से बढ़ चुके हैं। अंदरूने भारत बसने वाले मुसलमान मोदी के रवैये से तंग आ चुके हैं। तमाम भारतीय अक़लियतें मोदी की शरपसंद पॉलिसियों की मुखालफत करती हैं, जिसने भारत को अंदरूनी तौर पर कई टुकड़ों में तकसीम कर रखा है। सिख कम्युनिटी भी भारत से अलहदगी हासिल करने के लिए भरपूर जदोजहद कर रही है, जबकि मुसलमान रहनुमा भी मुतअद्दिद बार अपनी अलग रियासत बनाने का अंदिया दे चुके हैं। मौजूदा दिनों में कातिल मर्ज ने जिस तरह से मोदी हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोला है, उसने मोदी के अपनों को ही मुतनफ़र करना शुरू कर दिया है। जमीनी हकायक के मुताबिक अगर यही हालात मजीद चंद साल के लिए बरकरार रहे तो भारत टूट जाएगा और नए ममालिक दुनिया के नक्शे पर उभर सकते हैं। इसका इशारा कई आलमी इदारे भी दे चुके हैं, मगर मोदी अपनी अना और जिद पर कायम है और इसकी यही अना इसे बर्बाद करने का सामान पैदा कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो मोदी की शरंगेजियों को रोकने के लिए मुअस्सर इक़दामात करे। ऐसा न हो कि पाकिस्तान को तबाह करने के ख्वाब देखने वाला भारत अंदरूनी बगावतों का शिकार होकर नेस्तो नाबूद हो जाए। प्यारे दोस्तों, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपको काफी अपडेट किया होगा। अगर वीडियो वाकई अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।